जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। जो गुरु जी ने मेरे साथ किया है वो कोई नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं आपका शुक्राना थोड़ा सा भी करूं तो वो भी कम है गुरु जी। एक बार भी करूं तो वो भी कम है। जितने आप कुछ आपने मेरी लाइफ में किया है, मेरी लाइफ में जो बदलाव हुआ है, मैं क्या ही बोलूं गुरु जी। मैं तो उसके लायक भी नहीं थी, बट आपने मेरा हाथ थामा। संगत जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ऐसे महादेव से पहले से ही जुड़ी थी। मैं हूँ काशी से, वाराणसी से। फिलहाल मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ, बट मैं पहले वाराणसी में रहती थी। बीएचयू की स्टूडेंट थी, वहाँ पढ़ती थी। तो मैं महादेव से जुड़ी थी, और काशी विश्वनाथ तो खुद महादेव साक्षात शिव है। तो उन्होंने भी मेरी हमेशा, कहते हैं ना, मदद किया, एक पिता की तरह, एक फादर की तरह। महादेव को तो मैं पहले से बहुत मानती थी, बहुत बहुत लगाव था मेरा। जब भी मूड ऑफ हो जाना हॉस्टल में, मैं हमेशा काशी विश्वनाथ आज जाकर उनको जल चढ़ाकर, एक बाप बेटी का जैसे रिलेशन होता है, उनसे डिस्कशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे बहुत सुकून मिलता था महादेव के साथ। बट जैसे जैसे समय बदला, मैं दिल्ली आ गई पढ़ाई के सिलसिले में, और यहाँ आने के बाद लाइफ में बहुत चेंजेस। ये भी मेरे महादेव काशी विश्वनाथ जी का ही आशीर्वाद था। मुझे कभी नहीं पता था कि ये मुझे एक गुरु के रूप में मिलेंगे, क्योंकि मुझे तो महादेव पे भरोसा था कि हाँ, महादेव भगवान है, ये वो। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी गुरुओं पे भरोसा नहीं करती। माफ करना गुरु जी। गुरुओं के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ी, मैं कभी नहीं मानती थी। मेरा मेरा यही मानना था कि एक ही ईश्वर है, जो है वो है महादेव, हमारे भगवान। और बाकी गुरु के चक्कर में मैं नहीं पड़ती, मैं जाती नहीं थी। परंतु जब मैं यहाँ पे आई दिल्ली में, पता नहीं क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी। गुरुजी से जुड़ने की जर्नी मेरी वहां से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि वो अपने स्टेटस में गुरुजी का स्वरूप डालती थी और जय गुरुजी कुछ ऐसा लिखती थी, और जो भी। तो मैं जब भी उसके स्टेटस देखती थी तो मेरे दिमाग में ये आता था कि ये क्या, फिर से इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या गुरुओं के चक्कर में फंस गई, पक्का इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो सोल्यूशन यही है कि किसी गुरु के चक्कर में आ जाओ। पर मुझे ये नहीं पता था गुरुजी की, मतलब गुरुजी क्या है, ये कुछ नहीं पता था मुझे। मुझे माफ करना गुरुजी। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बहुत अनाप शनाप अपने मन में सोच रही थी कि ये पागल हो गई ये लड़की, एक दिन इसको, मतलब बहुत कुछ, छोड़ो वो सब, मैं क्या ही बोलूं गुरुजी। मैं बहुत, गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, और उस हर जगह अनंत, कहते हैं ना, गुरुजी अंग संग है हमारे। तो गुरुजी, मेरे मुख से हमेशा गुरुजी ही निकल जाता है। तो मैं उस टाइम समझ नहीं पाई कि वो कर क्या रही है, बट मैं इग्नोर मार दी। बट जब मैं उसके घर गई, उससे मिली, तो मैंने उससे पूछा कि तू ये किस गुरु का डालती है अपने स्टेटस में। तो उसने बोला ये तो महाशिव है। उसके मुंह से यही वर्ड निकला। तो आपको तो पता है मैं महादेव की भक्त हूँ। तो जैसे ही मैंने महाशिव सुना तो मैं शॉक हो गई, और मैं शून्य हो गई। मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं कि गुरु वरु क्या, बस महादेव ही चल रहे थे, महाशिव। तो मैंने बोला कि ये क्या है, मतलब ये अभी जीवित है कि क्या। तो उसने बोला नहीं, वो अभी कहते हैं फिजिकली नहीं है, बट वो हर जगह है, अंग संग हमारे हैं, हर जगह है, आप उन्हें फील करो। तो ये सब बातें उसकी मैंने सुनी, जो भी मुझे अंदर से फील हो गया। क्योंकि देखो, हम गुरु जी से नहीं जुड़ते हैं संगत जी, गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं। मेरी तो कोई औकात नहीं कि मैं जाकर इनसे जुड़ जाऊं। ऐसे तो हमें तो गुरु जी ने करोड़ों में चुना है। तो आप बिलीव करो, क्योंकि मेरा टाइम आ चुका था गुरु से जुड़ने के लिए। तो मुझे तो पता नहीं था। मैं घर आई, यूट्यूब में सर्च किया कि कौन है गुरुजी। तो अच्छा, इनका जन्म स्थल, अच्छा डुगरी से है, अच्छा ये सब मैंने पता लगाया। फिर आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ, मैं गुरुजी को उस टाइम उतनी कनेक्ट नहीं थी। बट ऐसा कुछ नहीं, गुरुजी के लिए नई संगत और पुरानी संगत कुछ नहीं है। मैं 2023 फरवरी की बात कर रही हूँ। मैं फरवरी से ही मैं जुड़ी हूँ, और फरवरी से ही मैं अपनी फ्रेंड से मिली, और फरवरी से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। और मुझे आज भी याद है, 18 फरवरी को शिवरात्रि थी, मैंने फास्ट भी रखा था। और 20 तारीख मंडे। तो मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि तू आजा बड़े मंदिर मैंने सुना भी था कि हाँ, गुरुजी का आश्रम है छतरपुर में, ये वो। तो मेरे मन में था कि मैं जाऊं, ये वो। मेरे मन में ये भी था कि स्वरूप भी नहीं है, ब्रेसलेट, ये सब दिमाग में चल रहा था कि एक बार मैं कनेक्ट, क्योंकि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो वो कनेक्शन हो चुका था गुरुजी से, तो मुझे जाना तो था ही।
तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मुझे जाने का मन है, तो उसने मुझे बोला ठीक है मैं तेरे को लेके जाऊंगी। जिस बट उसके पास टाइम ही नहीं था। वो जब भी कॉल करने से यार फ्री नहीं हूँ ये वो। बट वही है ना कि भगवान जब आपसे अकेले मिलना चाहे तो आप क्या कर सकते हो। आप चार लोगों को लेकर तो जा नहीं सकते। तो गुरुजी मुझसे अकेला ही मतलब अकेले मिलना चाहते थे। तो मैं जब गई, बड़े पता नहीं मैं कैसे गई। मैं संगत जी कभी अकेले मेट्रो में से सफर नहीं करती, और छतरपुर तो बहुत दूर है। मेरे को ऐसा लगा गुरुजी खुद मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। मैं कैसे कैसे गई, कैसे मुझे खुद नहीं पता। मैं वहां पे गई, जब मैं एंट्री मारी तो जैसे ही मैंने छतरपुर में एंट्री मारी, मैं ऑटो से गई। 50 रुपया ऑटो वाले ने मुझसे लिया। मैं गई वहां पे एंट्री मारी। वो जैसे ही मैंने वहां पे कदम रखा बड़े मंदिर में, मुझे ऐसा फील हुआ मैं स्वर्ग में आ गई। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर हो रही थी और मैं गुरुजी के करीब हो रही थी। इतने करीब हो गई गुरुजी से कि मैं पागल हो गई। मुझे मतलब इतना अच्छा फील। हम जिंदगी में सबसे प्यार करते हैं, बट वो फीलिंग, वो पॉजिटिविटी कभी किसी के लिए नहीं आती। हमें ऐसा ही लगता है कि सामने वाला धोखा दे देगा, छोड़ देगा। बट वो जो गुरुजी के पास में गई और वो जो फीलिंग आई प्यार वाली, वो जो कनेक्शन फील हुआ मुझे, मैं वो खुशी के लिए उस खुशी को मैं खुलकर बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शन किए मैंने, साक्षात महादेव महाशिव मेरे गुरुजी का दर्शन किया मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे अंदर में बस यही था कि मैंने देखा था, सत्संग सुना भी था बहुत लोग के। सत्संग में ये था कि हाँ उनके पास गुरुजी का स्वरूप होता था ये वो। तो मेरे मन में था कि काश मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप होता, और या ब्रेसलेट होता या लॉकेट होता। ये सब मेरे अंदर चल रहा था कि गुरुजी कुछ तो होता, मतलब कि मैं आपकी जैसे आपको देखती, आपको निहारती, मैं पूजा करती कि हाँ मेरे गुरुजी हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मंदिर से मैं बाहर निकली, एक आंटी जा रही थी, वो किसी अंकल से, वही जो जोड़ा जोड़ा घर में वो अंकल सेवा कर रहे थे, उन्हीं अंकल से वो आंटी ने ब्रेसलेट मांगा। तो मैंने वो आंटी को बोला आंटी मुझे भी चाहिए। मैं उस आंटी को कभी जानती नहीं थी, बट उन गुरुजी ने ही कनेक्ट किया उन आंटी से मुझे। मतलब मीडिएटर बनाया गुरुजी से कनेक्शन के लिए आंटी को। तो आंटी ने अंकल से मांगी कि अंकल इस मतलब इनको भी दे दो। तो अंकल ने बोला नहीं आंटी, एक ही ब्रेसलेट था, वो आपके लिए था, आप ले जाओ। तो मेरा मन थोड़ा दुखी हो गया कि काश मुझे भी मिल जाता। बट संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ जैसे ही मैं जोड़े घर में गई, अंकल का आवाज आता कि आंटी एक और है। तो आंटी ने बोला बेटा ये आपके लिए, आप ले लो। तो मैं बहुत खुश हो गई। मुझे फिर बिलीव हो गया गुरुजी तो सारी बातें सुनते हैं। मैं तो ऐसे ही मांग रही थी, इन्होंने तो दे दिया मुझे। फिर मेरे दिमाग में अब स्वरूप के लिए चल रहा था कि स्वरूप भी मिल जाता। तो आंटी ने खुद बोला बेटा चलो आपको स्वरूप दिलाती हूँ, आपके पास स्वरूप है। मैंने बोला क्या बात है, ये मन की बात कैसे जान गई। बट ये तो मुझे पता नहीं था कि सब गुरुजी कर रहे हैं। तो स्वरूप भी आंटी जी ने दिला दिया। अब मेरे दिमाग में यही मतलब ब्रेसलेट मिल गया, स्वरूप मिल गया। तो अब लॉकेट का वही चल रहा था। तो लॉकेट भी आंटी के हाथ में, मतलब हाथों में 2 लॉकेट थे, मुझे पता नहीं था। आंटी बोलती बेटा ये ले लो, गुरुजी आपको देना चाहते हैं। और ये मेरे साथ तीसरा चमत्कार। मैं बहुत खुश हो गई उस दिन, इतने खुश हो गई कि मुझे बस 3 चीजें मिली। गुरुजी का स्वरूप मिला, ब्रेसलेट मिला, लॉकेट लॉकेट 2 लॉकेट मिले, हाँ वही 4 चीज मिली। और वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट था, सबसे बड़ा कीमती हीरा। लोग हीरे के पीछे भागते हैं, मैं उस दिन उसको पाकर इतना मतलब इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। मुझे मतलब फूले नहीं समा रही थी, मैं खुशी के मारे मैं पागल हो चुकी थी। मैं उस खुशी को बयां भी नहीं कर पा रही थी। मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी बड़े मंदिर, और मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार मेरे महाशिव, मेरे महादेव, मेरे गुरुदेव जी ने किया। मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद संगत दी पता नहीं गुरुजी को शायद गुरुजी ये चाहते थे। उसके बाद मैं लगातार बड़े मंदिर आने लगी। 2 दिन के बाद, 3 दिन का कंटिन्यूसली, एक हफ्ते में कई बार मैं आ जाती थी। उसके बाद कहते हैं ना जब गुरुजी चोले में थे तो लोगों को मना करते थे कि आप इतने दिन मत आओ, हफ्ते में एक बार आओ। तो गुरुजी तो हमारे मतलब अभी भी हमारे साथ है ना, प्रेजेंट है। तो मुझे अंदर से फील हुआ कि गुरुजी शायद वो बोल रहे हैं कि अब तू इतने दिनों के बाद आ, इतने दिनों के बाद। तो उसके बाद मेरा ज्यादा मतलब वहां जाना थोड़ा कम मतलब ऐसा नहीं कि बंद कर दिया, बट थोड़े थोड़े दिनों के बाद में गैप देकर मैं जाने लगी। और अभी भी ऐसे ही है, 2 हफ्ते के बाद या कभी 1 हफ्ते के बाद, कभी थर्सडे को चले जाना या दूसरे थर्सडे को। बट कभी कभी टाइम नहीं मिलना, तो गुरुजी की मर्जी होती है। गुरुजी अपनी मर्जी से हमें बुलाते हैं, हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते। और गुरुजी बोलते थे बड़े मंदिर आओ तो अपनी जुत्तियां और अपने दिमाग बाहर छोड़ कर आओ। तो मैं तो वहां जाकर दिमाग लगाती नहीं। ऐसा हुआ। ऐसे करते करते मेरे साथ बहुत चमत्कार हुआ है। गुरु से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ बदल गई, बहुत बदल गई। ऐसा लगता था मेरे साथ हमेशा मेरा कोई साथी है, मैं कभी अकेला फील नहीं की। आज भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, सबसे पहले गुरुजी को बोलती हूँ पापा, मैं इनको फादर का दर्जा देती हूँ, पापा चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए, चलो पानी पूरी खाकर आते हैं। मैं इनको हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूँ। मेरे को ये लगता है जब ये मेरे साथ है तो मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़। मैं एक लड़की होते हुए मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ है, वो मेरे साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। ऐसे कई बार
गुरुजी का तो मैंने लाइव दर्शन भी किया है एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में, मतलब इंसानी रूप में। मुझे मैंने कभी एक बार मैंने गुरुजी को बोला था, उस दिन मेरे को बड़े मंदिर जाना था शाम को, और मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी मुझे आपको फिजिकली देखना है, मुझे नहीं पता कैसे भी मुझे आपको देखना है। और ये बोलकर मैं भूल गई और मैं बड़े मंदिर के लिए निकल गई और मैं क्या बोलते हैं मेट्रो में बैठ गई। जब मैं मेट्रो में बैठी तो वो मेट्रो छतरपुर में ही मतलब छतरपुर जाने से पहले एक आगे जो कुतुब मीनार जो आता है वहीं पर रुकने वाली थी, आगे नहीं जाने वाली थी छतरपुर पे। तो ये जाकर मुझे बीच में पता चला, तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो मैं एक भैया से, साइड में एक लड़का बैठा था, मैंने उससे पूछा भैया ये बताइए ये मेट्रो का क्या सीन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कुतुब मीनार में ही रुकेगी तो मैं छतरपुर कैसे जाऊँ। मतलब मेरे दिमाग में चलता कि डायरेक्ट जाए तो ज्यादा अच्छा है, वैसे डायरेक्ट तो जाती ही है, पर उस दिन जा नहीं रही थी। तो साइड में एक अंकल बैठे थे, वो उनके हाथ में भी ओम बना था, ऐसे गुरु जी के हाथ में बना था। तो उन्होंने बोला बेटा मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो उनकी चीजें भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये गुरुजी तो नहीं मेरे दिमाग में स्टक किया, बट मैंने बोला नहीं ये मेरा वहम हो सकता है, ये गुरुजी थोड़ी होंगे। बट वही है कि वो मेरी बहुत केयर किए, वो मुझे हाँ फिर हम कुतुब मीनार पे उतरे तो बोले बेटा तुम यहीं रहो, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे रास्ते बताने लगे। फिर हम कुतुब मीनार से वो क्या बोलते हैं छतरपुर के मेट्रो पकड़े, और अंकल भी मेरे साथ थे, बहुत केयर करने लगे मेरे कि बेटा ऐसे जाना वैसे जाना, रास्ता बताने लगे। मैंने बोला अपने मन में सोच रही थी ये मुझे इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं, मुझे पता है, बट मेरे अंदर से आ रहा था कहीं ये गुरुजी तो नहीं है। तो फिर मैंने पूछ दिया कि अंकल आप जानते हो क्या, मतलब बड़े मंदिर जाते हो? नहीं बेटा मैं नहीं जाता, उस रास्ते में मेरी सिस्टर का घर आता है, बट मैं वहां जाता नहीं हूँ। तो मैंने बोला अच्छा अंकल कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम उतरे, तो अंकल अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते, और मैं जाकर ऑटो में बैठ गई। अंकल कहीं दिखे भी नहीं। अच्छा, और जिस ऑटो में बैठी थी उस ऑटो में कोई भी सवारी नहीं बैठी थी, पहले में ही थी, और ऑटो पूरा खाली था। तो अचानक से वो अंकल पता नहीं कहाँ से आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि तू इसमें बैठी ना, तेरा आधा घंटा लेट होगा, और ऐसे बोलकर चले जाते हैं। मैंने उस दिन गुरुजी से मन में यही था कि गुरुजी मैं घर जल्दी आऊं, और वही है ना कि वो अंकल ऐसे बोलकर गए और वो अंकल दोबारा मुझे दिखे नहीं। मैं शौक हो गई ये था कौन। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी आपके दर्शन हो गए। मैं समझ गई गुरुजी थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि इसका लेट होने वाला है, अगर ऐसे करके जाएगी। तो उन्होंने आकर बोला मुझे, फिर मैं वहां से उतरी। मैंने रिक्शे वालों को बोला कि अगर और मतलब सवारी नहीं बिठाओगे तो मैं नहीं बैठूंगी, बट उसने बोला नहीं मैडम बैठो। फिर कुछ देर में उसने बिठा लिया, तब जाकर मैं पहुंची बड़े मंदिर, नहीं तो मैं उतर जाती, क्योंकि वो मेरे गुरुजी का आदेश था, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद ऐसे करते करते कई बार कई कई चीज हुई, मैं आपसे क्या बोलूं। इनसे जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी बहुत बदल गई, इन्होंने हमेशा मुझे ब्लेस किया है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं हॉस्टल में, मतलब मैं एक रेंट में रहती थी, रूम में मेरी एक फ्लैटमेट भी थी, मतलब मेरी रूममेट भी थी, वो मुझे बहुत परेशान करती थी, मतलब उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, कहीं का नहीं छोड़ा था उसने मुझे, मतलब आए दिन मुझे परेशान करती थी। पर जब जब से मैं गुरु से जुड़ी, थोड़ा सा उसने परेशान, मतलब करती थी मुझे, पहले तो बहुत करती थी, जब से गुरु से जुड़ी उसने थोड़ा परेशान करना कम कर दिया मुझे, और एटलीस्ट मैं थोड़ा खुल के जी पा रही थी गुरु जी के वजह से। क्योंकि उसकी कहते हैं ना, गुरु जी से आप जब जुड़ जाते हो तो नेगेटिव लोग आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, होंगे बट उतना नहीं होंगे। बट वो होती नहीं थी मुझ पे, पर परेशान तो वो करती थी, ऐसा कुछ था नहीं। बट वही मैं बहुत रोती थी गुरुजी के सामने कि गुरुजी मुझे इस लड़की से दूर कर दो, मैं ऐसे लोग के साथ नहीं रह सकती, ऐसे रूममेट्स के साथ। गुरुजी तो सब सुनते थे, बट कहते हैं ना थोड़ा गुरुजी टाइम भी तो लेंगे, क्योंकि हम बुरे कर्म भी तो करते हैं। गुरुजी 90% कटवाते हैं और 10% हमें भुगतना पड़ता है। तो वही मेरे कुछ नहीं, बहुत ही बुरे कर्म होंगे कि मुझे उस लड़की के साथ, आई थिंक जब से गुरु से जुड़ी 5 महीने रहना पड़ा उस लड़की के साथ। 5 महीने के बाद गुरुजी ने चमत्कार किया। और मेरे मन में ये था कि गुरुजी अब उसने बहुत ज्यादा हद कर दिया था एक टाइम पे, बहुत गालियां वालियां देना मुझे, पेरेंट्स फैमिली पे चले गई थी, गुरुजी के सामने जाकर रोती थी। गुरुजी का मैसेज आता था तू रोंदी है, तू मुझसे भरोसा भी करती है, तेरा प्रियो तेरे साथ बैठा है। गुरुजी के हमेशा कहते ना टेलीपैथी करना होती थी वो चीजें। गुरुजी हमेशा मुझे चीजें बताते थे कि तू डर मत, मेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और सेम वैसे ही होता था। वो ट्राई तो बहुत करती थी बट कुछ कर पाती नहीं थी, भले मुंह से ही मुझे सब कुछ सुनाती थी, बट मुझ पे हावी नहीं हो पाती थी। बट वही है कि मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं दिल की बहुत उस टाइप की हूँ, कोमल टाइप की हूँ, साफ हूँ, तो मुझे वो सब चीजें ना बहुत तकलीफ देती है कि मुझे कोई ऐसे क्यों बोल रहा है। तो मैं बहुत रोती थी, रोते 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 कब दिन सुबह होते थे मुझे पता नहीं, हर दिन रोना हर दिन रोना। मैं बोलती थी गुरुजी अब क्या कर रहे हो, पर फिर मुझे गुरुजी मैसेज करते थे तेरे कर्म कटवा रहा हूँ तेरे। तो फिर मैं फिर माफ करना संगत जी, फिर मैं शांत हो जाती थी कि चलो गुरुजी का मैसेज आया। उसके बाद मैं एक लंबी सांस लेकर, ये था कि हाँ, पर मन में था कि देखना आप जब गुरु से जुड़ जाते हो ना, तो गुरुजी आपके लाइफ से नेगेटिव लोग को ना एकदम कट कर देते हैं, मतलब बॉयकट कर देते हैं, दूर कर देते हैं एकदम आपके लाइफ में, वैसे नहीं।
तो मेरा भी ऐसा था, गुरुजी दूर करने वाले थे, बट एक टाइम फिक्स था ना, हम बिना टाइम के कोई चीज कर भी नहीं सकते। आज जो मैं सत्संग भी आपको बता रही हूँ, इसमें भी एक टाइम फिक्स था, क्योंकि मैं गुरु से कब जुड़ी थी बताओ, और अब कब मैं सत्संग बोल रही हूँ। तो अगर गुरुजी चाहते तो मैं जल्दी भी बोलती, बट आज बोल रही हूँ मैं। तो वही है संगत जी कि हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं इसमें। तो वही है कि ये सब चीजें हुई, और मैं गुरुजी का फिर मैं बहुत रो रही थी। एक दिन तो गुरुजी का मैसेज आया, 2 दिन में तेरी जिंदगी के काले बादल में हटा दूंगा। 2 दिन में, बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं 2 दिन का मुझे गुरुजी ने ये दिया। पहला दिन मैं जाकर रूम देखी, दूसरे दिन में शिफ्ट हो गई। और शिफ्ट भी कहाँ हुई थी, जिनके घर हुई थी वो भी गुरुजी को मानते हैं, जो मकान मालिक थे मेरे। वो जब मेरे हाथ में उन्होंने देखा कि ब्रेसलेट में गुरुजी का डाली हूँ, तो उन्होंने बोला आप गुरुजी को मानते हो? मैंने बोला हाँ, हम भी गुरुजी को मानते हैं, मेरी वाइफ मानती है, अंकल ने बोला। तो मैंने बोला क्या बात है? मैंने बोला आंटी दिखाइए गुरुजी कहाँ है आपके घर में? तो उन्होंने दिखाया, तो गुरुजी के साक्षात स्वरूप। आपको पता है क्या फील हुआ कि एक बेटी अपने पिता के घर आई है। मैंने वहीं पे मत्था टेक के बोला जय गुरुजी, ये चमत्कार आप ही कर सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जहाँ रूम देख रही हूँ, जहाँ रूम ले रही हूँ, साक्षात वो जो मकान मालिक है वो भी संगत ही है, गुरुजी को मानते हैं। मेरे साथ तो ये चमत्कार हुआ, मैं शौक हो गई। और मुझे पता था, और जिस एरिया में मैं अभी रह रही हूँ, गुरुजी मतलब गुरुजी यहाँ पे हर जगह बसे, हर दुकान में, मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं इधर सत्संग चलते हैं गुरुजी के, हर गली में गुरुजी गुरुजी, मुझे हर शॉप में गुरुजी दिख जाते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि गुरुजी के नाम का मेला, मतलब कहते हैं ना मेला में आ गई हूँ हर जगह। और मुझे ये स्वर्ग लगता है, मुझे बहुत शांति मिलती है जहां मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख जाता है, मेरा सर झुक जाता है। और इनकी मैं क्या ही बोलूं, गुरुजी ने तो बहुत कुछ किया है संगत जी। क्या सत्संग बोलते हैं हम, एक सत्संग भी सुनाए तो कम है, क्योंकि इनका सत्संग जब बोलने लगे तो दिन रात कम हो जाएंगे। इन्होंने बहुत चमत्कार किया है, बहुत। इन्होंने कहते हैं मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब नहीं करती, तो मेरे पैसे घर से ही आते, और मेरे पैसे मेरे बड़े भैया देते थे। और एक टाइम पे मुझे गुरुजी का सपना आया कि गुरुजी ने बोला तेरा पैसा तेरा पिता देगा। बिलीव नहीं करोगे, मैं एक हफ्ते बाद पैसा भैया से मांगी, तो भैया बोले आज से पैसा तेरे को पापा देंगे। तो ऐसे ही पापा मुझे देने लगे, तो वो सपने में गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि तेरा पिता देगा। तो इस तरह गुरुजी हमेशा करते हैं। और एक ने बहुत सारी चीजें, एक बार गुरुजी, हाँ, गुरुजी का जन्मदिन था 7 जुलाई को, तो मैं बड़े मंदिर भी गई थी। तो 8 जुलाई में, 7 जुलाई इतनी थक गई थी बड़े मंदिर से आने का, तो मैं गुरुजी को कुछ बनाकर खिला भी नहीं पाई इनके बर्थडे में। तो यही था मन में। सुबह जैसे 8 तारीख आया, तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि चल कुछ मीठा बना, खुद भी खा और मुझे भी खिला। तो मैंने इनके लिए हलवा बनाया सूजी का, तो वो खा लिए। फिर दिमाग में गुरुजी क्या डाल रहे कि मुझे अब पकौड़ा और चाय प्रसाद खिला। तो फिर मैं समझ गई कि हाँ गुरुजी को खाने का मन है। तो मुझे गुरुजी ब्रेड पकौड़ा बनवाए, चाय बनाए, और गुरुजी को मैंने दे दिया। मैंने बोला गुरुजी अगर आप सच में मुझसे बनवाए हो तो आप प्रूफ दोगे, मैं आपको भोग लगा रही हूँ, आप खाओगे तो प्रूफ भी दोगे भोग में कि आपने टेस्ट किया है। और गुरुजी ने वैसा ही किया। और एक आधे घंटे बाद मैं आके चेक कर रही हूँ, तो मेरे चाय में तितली का स्वरूप बना हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। और मैं क्या बोलूँ, बहुत बड़ा सत्संग, मतलब अगर मैं बोलने जाऊँ तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरुजी आए दिन मेरे साथ चमत्कार करते रहते, हर दिन। और आज भी मेरे साथ ही बैठे, मैं जो भी बोल रही हूँ, सत्संग तो बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गुरुजी ने चमत्कार कम किए हैं, गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए मेरे लाइफ में, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कभी कभी किसी संगत के सत्संग सुनती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि देखो इनके साथ भी गुरुजी ने तो कितने सारे लोगों का कैंसर ठीक किया है, बड़ी से बड़ी बीमारी मेरा भी ठीक किया है, मेरे साथ भी बहुत कुछ किया है। मेरी जब भी तबीयत खराब, मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। हाँ, थोड़ा हमें सहना पड़ता है, क्योंकि हमारे कर्म भी गुरुजी कटवाते हैं, बाकी वो एकदम हमें ठीक कर देते हैं। गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ निभाया हो। एंड मैं क्या बोलूँ, इनकी जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई नहीं कर सकता। आप दुनिया में कोई भी रिश्ता निभा लो, पर गुरुजी का हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुजी को बोलना गुरुजी हमारा तो हाथ ढीला है, हम समझ नहीं पाते, हम आपका हाथ छोड़ भी सकते हैं, बट आप ऐसा पकड़ लो हमारा हाथ कि कभी वो हाथ छूटे ना। गुरुजी से यही अरदास करो। और गुरुजी से ये भी बोलो कि गुरुजी अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ तो मुझे सच का रास्ता दिखाओ, अगर सच के रास्ते पे हूँ तो मेरा साथ दो। और गुरुजी से प्यार करो संगत जी, ये भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, आपके पैसे और महंगे चोले के भूखे नहीं है। गुरुजी कभी नहीं बोलते मुझे महंगे चोले उड़ाओ, मुझे ऐसे पूजा करो। गुरुजी का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं था, वो उन्हें दिल से प्यार करो। वो बस मैंने, क्यों गुरु संगत जी मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने दिल से प्यार कर देखा है। ये मुझे दर्शन देंगे, ये मुझे ही नहीं, ये मेरे भगवान नहीं, ये सबके भगवान है, ये आपको भी देंगे। ये इससे आप मन दुखी मत करना कि मुझे दर्शन दिए तो आपको नहीं देंगे, नहीं, बस एक बार आप दिल से प्यार करके देखो।
सब कुछ, सारे रिश्ते को पीछे छोड़कर गुरुजी से सच्चा प्यार करके देखो, ये आपको साक्षात दर्शन देंगे किसी रूप में भी, कहीं भी, क्योंकि मैं तो आपको बस यही बता सकती हूँ ना। और ये बस प्यार और भाव के भूखे, इनको प्यार दो, ये प्यार के लिए बने हैं, इनको प्यार दो। महंगी चीजें देकर गुरुजी को आप नहीं खरीद सकते हो, हीरा चढ़ाकर, ये करके वो करके नहीं। ये कोई महंगी छोटी मोटी चीज भी चढ़ाओ, बट उनमें उसमें प्यार और भाव होना चाहिए। तो गुरुजी बस यही मैं कहना चाहती हूँ, सबका भला करो, किसी से गलती हो तो उसे माफ कर दो, और हमारा साथ ऐसे ही रहे, संगतों के साथ बना रहे हमारा साथ गुरुजी, और आप भी हमारे साथ रहो। मुझसे बोलने में कोई भी भूल चूक हुई तो संगत जी मुझे माफ करना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता। बट अगर अगर जितना भी आपने समझा हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप समझ लिए। बट वही मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी बुलवा रहे हैं, मेरे गुरुजी बुला रहे हैं, और जो भी मुझसे गलती, मतलब मैंने गलत बोला कुछ भी, तो गुरुजी मुझे आप माफ करना। और वही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माल का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माल का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माल का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, हे गुरुजी, सबका भला करो, सर्वदा भला करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।